हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का प्रोग्राम है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसके दो प्रोग्राम्स हैं, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल और यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आज थर्ड वेरिएबल यूज़ करते हैं, अगले प्रोग्राम में विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम लोग दो नंबर्स को स्वैप कराएंगे। जैसे हम लोग एंटर करते हैं a = 20 और b = 10, तो होना क्या चाहिए, b = 20 हो जाना चाहिए और a = 10 हो जाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको ये लॉजिक बताता हूँ। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, a = 20 और b = 10। तो लॉजिक ये है, हम लोग थर्ड वेरिएबल यूज़ करेंगे जो कि है एक c, ये, और c = a, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या थी, 20, तो वो c में चली गई, तो c = अब हो गया 20। अब दूसरी लाइन में आए हम लोग, a = b, तो a क्या है, 20 पहले से, और b क्या है, 10, तो b की वैल्यू a में चली गई, तो a = क्या हो गया, 10। ओके, अब थर्ड स्टेप में आते हैं, b = c, b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू 10 थी, लेकिन c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 20। क्यों है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में c की वैल्यू 20 हो गई थी, a इसमें असाइन हो गया था। तो लेफ़्ट टू राइट चलते हैं हम लोग असाइन करने में वैल्यूज़ को लैंग्वेजेस में। तो a की वैल्यू c में चली गई, b की वैल्यू a में और c की वैल्यू फिर b में। तो इससे क्या हुआ, जब b की वैल्यू क्या हो गई, इस समय b की वैल्यू हो गई जो c की थी, तो c की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, जो a की थी, a की क्या थी, जो 20। ओके, तो b की वैल्यू हो गई अब 20 और a की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई 10, क्योंकि b की वैल्यू क्या थी, 10। ओके, तो अब थोड़ा सॉफ्टवेयर इमेजिन कीजिए, वो आपसे दो नंबर एंटर करवाएगा, a और b, जैसे कि मैंने ये बताया, a = 20, b = 10 आप एज्यूम कीजिए, और उसके बाद वैल्यूज़ आप एंटर करेंगे और लॉजिक लिखेंगे, और लॉजिक के बाद वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देंगे। चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो मेन फंक्शन लिखते हैं main ब्रैकेट एंटर कर्ली ब्रेसेस, तो वो आपसे पहले मैसेज प्रिंट होगा कि एंटर टू वैल्यूज़। तो ओके, तो प्रिंट printf ब्रैकेट एंटर टू वैल्यूज़, और ये सेमीकोलन। ओके, तो वो दो वैल्यूज़ एंटर करवाएगा, लेकिन हमने अभी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं की है, तो 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। इंट टाइप के कर लेते हैं, इंट a, b, c। अब वैल्यूज़ एंटर करवाते हैं scanf से, scanf %d एंड a, एंड b, एंटर। ठीक है, अब वैल्यूज़ एंटर की, अब क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो हमने तीसरा वेरिएबल भी लिया है, वो है c, तो लॉजिक यही था ना, c = a, सेमीकोलन, एंटर, a = b, सेमीकोलन, b = c। ओके, अब हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लेना है, प्रिंट %d। तो पहला %d क्या होगा, a इक्वल, दूसरा क्या होगा, b इक्वल। ओके, a, d। F11 कंपाइल करते हैं, मैंने फाइल को सेव कर रखा है swap.c नाम से। तो ये आ गई आपके सामने आउटपुट स्क्रीन, एंटर टू वैल्यूज़ आपसे कह रहा है, तो अच्छा, तो पहली, एक मिनट,
इसको अभी काट देते हैं। क्या करते हैं, एंटर टू वैल्यूज़ की जगह लिखते हैं एंटर टू वैल्यूज़ ए एंड बी। अब कंपेयर करवाते हैं तो याद रहेगा कि हमने पहली वैल्यूज़ ए में एंटर की है और दूसरी वैल्यू बी में एंटर की है। तो आउटपुट स्क्रीन आ गई है आपके सामने। अब ए की वैल्यू जैसा कि हमने एग्जांपल में लिया था, ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 10। देखिए वैल्यू स्वैप हो गई, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। तो आज के प्रोग्राम में आप सीख गए हैं कि प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अगले प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी ये जो सी है हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ ए और बी से वैल्यू को स्वैप करवाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।